दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि यूएक्स एंड यूआई इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इनके अंदर यूएक्स क्या होता है और यूआई क्या होता है और इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो आज की वीडियो हम इस चीज़ को देखने वाले हैं और इसको बड़ा डिटेल में इस कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं अपनी एग्जांपल्स के थ्रू कि यूएक्स और यूआई में क्या फ़र्क होता है। ये वीडियो किसी स्टूडेंट ने जो है हमसे रिक्वेस्ट किया था कि यूएक्स और यूआई के अंदर फ़र्क बता दें। तो पहले तो मैंने सोचा कि यार इसके अंदर क्या फ़र्क करने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को पता ही होता है यूएक्स और यूआई क्या है। लेकिन बाद में जब मैंने एक दिन वैसे ही इसके ऊपर नेट के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि यूएक्स और यूआई के अंदर वो डिफेंस नहीं कर पा रहे होते। और इवन के काफ़ी जगह पे ऐसा हो रहा होता है कि जहाँ पे ज़रूरत होती है वर्ड यूआई को यूज़ करने की, वहाँ पर लोग जो है कूल लगने के लिए यूएक्स का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि यूआई और यूएक्स में फ़र्क है। ये इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं हो सकते, आल्दो कि इनका रिलेशन आपस में बहुत करीब का है, लेकिन इनके अंदर फ़र्क ज़रूर है। तो हम देखते हैं कि यूआई क्या होता है, यूएक्स क्या होता है और इनमें फ़र्क क्या होता है। तो चलें, UI डिज़ाइन स्टैंड फॉर द यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। सबसे पहले तो आपको इन एब्रिविएशंस का पता होना चाहिए कि जो UI डिज़ाइन है इसका मतलब होता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। UX स्टैंड फॉर द यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। ठीक हो गया। जो X है वो एक्सपीरियंस का जो है लिया गया है और उससे उसका जो आपका शॉर्ट फॉर्म बना दी गई है, UX बना दिया गया है। और इसका ओवरऑल जो बड़ा आप इसको डिफाइन करो तो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन आप इसको कहते हो UX को। पीपल यूज़ दीज टर्मिनोलॉजीज इंटरचेंजेबली, दे आल्सो वर्क क्लोज टू ईच अदर बट देयर वर्किंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वही बात जो मैंने आपको बताई कि लोग जो है इन दोनों टर्म्स को UI और UX को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। कुछ लोग जो है ना कूल लगने के लिए UI की जगह UX बोल रहे होते हैं, मैंने यहाँ तक देखा है। तो ऐसा है नहीं, ये टर्म्स ऐसी हैं कि एक दूसरे के करीब काम तो बहुत कर रही होती हैं, लेकिन यह है कि एक्चुअली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। UX इज़ अ वास्ट टर्म एज कम्पेयर टू UI। जो आपका UX वाला टर्म है ना, ये वास्ट है, ये एक बहुत बड़ा एक ओपन ग्राउंड है, और जो UI है वो इससे एक छोटा ग्राउंड है। ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि UI इज़ आल्सो अ कंपोनेंट समटाइम टू मेक अ बेटर UX। इवन के UI जो है कभी कभार UX के अंदर आ जाता है। जैसे नहीं आप किसी ज़माने में मैथ्स पढ़ा करते थे और उसमें सेट्स की को जो है वैन डायग्राम्स के थ्रू समझा करते थे, तो एक बड़ी सर्कल होती थी और एक उसके बीच में वाली छोटी वाली सर्कल आ जाती थी। तो वही वाला हिसाब है, UX एक बड़ी सर्कल है और UI एक छोटी सर्कल है जो कि समटाइम UX के अंदर आ जाती है। और ये UI एक कंपोनेंट है जो कि ओवरऑल UX को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रही होती है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं इनको सेपरेटली बताऊंगा तो आपको इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो निकल के सामने आ जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ किस तरीके से काम कर रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। The concept of UX is not limited to the software. You can apply it to anything. Maybe you will use it for a street light. ठीक है। जो कंसेप्ट है UX का वो ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड है आपकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर आपकी वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी से। ये UX का कंसेप्ट लिमिटेड टू सॉफ्टवेयर या IT फील्ड नहीं है। आप इसको कहीं पे भी इस UX के कंसेप्ट को जो है यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप इसको स्ट्रीट लाइट के बारे में बात करते भी कह सकते हो कि हाउ वाज द UX ऑफ स्ट्रीट लाइट। मीन्स ये कि अगर आपने किसी स्ट्रीट के अंदर एक नई स्ट्रीट लाइट लगाई है जिसको चलते हुए लोग अपना रास्ता देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वरना पहले वहाँ पे अंधेरा इतना होता था कि लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि हमने आगे कहाँ जाना है। तो अब आपने जो है एक नई स्ट्रीट लगाई है, तो आप किसी से ये पूछ सकते हो कि जो आपने स्ट्रीट लाइट लगाई है इसका आपका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है। मीन्स ये कि आप इसके यूज़र हैं, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपना रास्ता देखने के लिए। तो अब आप क्या कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस इसके रेलेवेंट कैसा है। तो यूज़र एक्सपीरियंस यानी यूज़र का तजर्बा या फिर यूज़र उसके साथ कैसा फील कर रहा है, इस चीज़ को आप UX कहते हो। दैट्स इट। यू मे यूज़ इट फॉर द कार, लाइक हाउ वाज UX फॉर दिस न्यू कार। जैसे कि आप एक यूज़र हैं कार के और आप एक नई कार में बैठते हैं और आप उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो जब आप उससे आके उतरते हैं तो आपसे कोई पूछ लेता है कि UX कैसा था, तो उसमें वैसे तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर वो पूछ भी लेता है तो इन अदर वर्ड्स ही इज़ ट्राइंग टू आस्क यू कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा था इस कार के अंदर, क्योंकि आप यूज़र हैं और आप उस कार को चला के टेस्ट ड्राइव में एक्सपीरियंस कर रहे थे कि इसकी लग्जरी कितनी है, इसकी ब्रेक्स कैसी हैं, इसकी स्टीयरिंग कैसी है, इसकी रोड ग्रिप कैसी है। तो आपका ये ओवरऑल क्या है, ये यूज़र एक्सपीरियंस है, तो इसको आप UX कह सकते हो। इन शॉर्ट द टर्म यूज़र एक्सपीरियंस अप्लाई टू एनीथिंग दैट वी कैन एक्सपीरियंस। दिस इज इट। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बीइंग अ यूज़र
आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप क्या कहते हो कि आप वहाँ पर ये यूएक्स की टर्म को यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ को जिसको इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसके यूज़र हो गए और आप उसको इस्तेमाल करके उसका एक्सपीरियंस लेते हो कि इसका इस्तेमाल कैसा है। जैसे कि कार की एग्जांपल दी गई, तो आप वो एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो ओवरऑल वो आपका यूज़र का एक्सपीरियंस हुआ, तो आप उसको क्या कहोगे, यूज़र एक्सपीरियंस। जब आपने उसको यूज़र एक्सपीरियंस कहा तो आप उसको यूएक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, द यूएक्स रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड सम काइंड ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट। अब देखें, जो यूएक्स है उसको आप अदर पर्सपेक्टिव से देखो तो यूएक्स क्या है, यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, वो इंटरेक्शन है एक यूज़र का किसी सर्विस के साथ या फिर किसी प्रोडक्ट के साथ। मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी एक कार की, तो आप कार क्या था, एक प्रोडक्ट था, आपने उसके साथ इंटरेक्ट किया, आपने उसकी टेस्ट ड्राइव लेके चेक किया, तो उस वक्त जो है आपका वो जो इंटरेक्शन था, आपने टेस्ट ड्राइव लेके उसकी स्मूथनेस, उसकी लग्जरीनेस, उसकी रोड ग्रिप वगैरह चेक की, तो ये क्या हो गया, आपका यूज़र एक्सपीरियंस हो गया। प्रोडक्ट की एग्जांपल ये हो गई। सर्विस की एग्जांपल ये कि आप किसी होटल में जाते हो, वहाँ पर कोई मैनेजर आता है और आपके सामने एक वेटर आता है और वो आपको सर्व करते हैं, तो आपकी ओवरऑल जो सर्विस आपने वहाँ पर हासिल की, आप उसके बारे में आप ये बता सकते हो कि यूज़र एक्सपीरियंस आपका कैसा था। जो आपको उसके अंदर वो रिलायबल थी, आपको रिस्पेक्ट दी गई, आपको ऑन टाइम आपको चीज़ें प्रोवाइड की गई या नहीं, तो ये आपका ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस था। ठीक हो गया। In other words, you can say UX is something which tell how the user feel about something or how easy it was for user to use something और सम प्रोडक्ट। मतलब ये कि आप दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हो कि यूज़र एक्सपीरियंस ओवरऑल आप ये चीज़ बता रहे होते हो कि कोई यूज़र जो है उसने कोई सर्विस इस्तेमाल की या किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, तो उसके बारे में उस यूज़र की क्या फीलिंग्स हैं, एक बात। और दूसरी बात ये कि जब वो उसको इस्तेमाल कर रहा था किसी प्रोडक्ट को या फिर जब कोई सर्विस हासिल कर रहा था, तो उसके लिए वो सब कुछ कितना आसान था, कहीं वो किसी कॉम्प्लिकेशन में तो नहीं पड़ा, किसी उलझन का शिकार तो नहीं हुआ। तो ये सारा का सारा एक्सपीरियंस जो है आप इसको यूएक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। और for example we can say how was your UX of online shopping on our online shopping site। हम ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग का यूज़र एक्सपीरियंस कैसा था हमारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे। तो अगर आपसे हम ये बात पूछते हैं तो हम वहाँ पे वर्ड अगर UX यूज़ कर रहे हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब हमें UX का तो पता चल गया, तो UX डिज़ाइन क्या है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि UX डिज़ाइन क्या होता है कि आप इस चीज़ को माइंड में रखते हुए एक डिज़ाइन बनाते हो कि कौन सा ऐसा डिज़ाइन होगा जिसके अंदर यूज़र के लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होंगी, वो अच्छा फील करेगा जिसको लेकर, और जिस चीज़ को लेकर उसको काम करने में आसानी होगी और रिलायबिलिटी मिलेगी और वो पुरसुकून फील करेगा। तो जब आप ये सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप यूज़र के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए कोई डिज़ाइन डेवलप कर रहे होते हो, तो आप उसको क्या कह देते हो कि ये UX डिज़ाइन है। UX डिज़ाइन कोई स्पेसिफिक किसी एक चीज़ पे नहीं होता, ये ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस की बेहतर बनाने के लिए एक डिज़ाइन जो होता है, आप उसको UX डिज़ाइन कह सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं यूज़र इंटरफेस के ऊपर। तो यूज़र इंटरफेस क्या होता है, या द यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द डिवाइस। अब आप किसी डिवाइस को हाथ में लेके खड़े हुए हो और आप बीइंग अ यूज़र जो कि उस डिवाइस को यूज़ कर रहा है, आप उससे किसी एक पॉइंट से इंटरेक्ट कर रहे होगे, आप डायरेक्ट हर पॉइंट पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। लाइक आप मोबाइल हाथ में लेके खड़े हुए हो, तो आप मोबाइल के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हो, मोबाइल के ऊपर कोई भी काम करना चाहते हो, तो उसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन आपका क्या है, आपकी टच स्क्रीन है। तो वो जो टच स्क्रीन है वो आप ये कह सकते हो कि ये यूज़र इंटरफेस है। आप अपने मोबाइल के जो है वॉल्यूम अप और डाउन करना चाहते हो या अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लॉक करना चाहते हो, तो आपके मोबाइल आजकल के स्मार्टफोन्स के अंदर लेफ्ट या राइट या अपर साइड पे ये बटन्स मौजूद होते हैं। तो वॉल्यूम के बटन तो लेफ्ट या राइट पे ही होते हैं। तो लेट्स सपोज कि आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन करना चाहते हो, तो वो जो बटन्स आप दबा रहे हो, तो आप ये कह सकते हो कि वॉल्यूम अप एंड डाउन का यूज़र इंटरफेस ये दो बटन्स हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से कोई भी चीज़ या कोई भी पॉइंट जिसके थ्रू आप अपनी किसी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करते हो, उसको यूज़र इंटरफेस कह सकते हो आप। और जब आप ये चीज़ फिजिकल लेवल पे होती है, साथ साथ ये सॉफ्टवेयर लेवल पे कहाँ पे आती है, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, वेबसाइट यूज़ कर रहे हो कोई, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो कोई, तो उसके अंदर उसकी उस सॉफ्टवेयर की, उस वेबसाइट की या फिर उस मोबाइल एप्लीकेशन की जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आ रही होती है, जिसके ऊपर आप कोई बटन्स दबा रहे होते हो, ड्रॉप डाउन से कोई डाटा सेलेक्ट कर रहे होते हो, कुछ लिख रहे होते हो, सेव का बटन दबा रहे होते हो, तो वो जो स्क्रीन होती है वो उस ऐप का, उस सॉफ्टवेयर का या फिर उस वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद
UI डिज़ाइन इज़ द कलेक्शन ऑफ द आइकॉन्स, बटन्स, कलर, थीम। और अब आप ये देख लें कि आपके इन टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, इन टर्म ऑफ वेबसाइट, इन टर्म ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप देखो तो UI क्या है? बटन्स, आइकन्स, मुख्तलिफ किस्म के कलर, थीम्स, इन सब का कलेक्शन है। इन सब को मिलाकर क्या बन जाता है? एक यूज़र इंटरफेस बन जाता है। ठीक है, लास्ट पे मैं आपको एक कॉफ़ी मशीन की एग्जांपल देकर UI और UX का डिफरेंस क्लियर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक कॉफ़ी मशीन रखी हुई है जो कि कॉफ़ी बनाती है, और उसके ऊपर आप एक सिंपल सा बटन प्रेस करते हो अपना नीचे एक कप रख के, तो वो कॉफ़ी आपको मिल जाती है। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिक्सिंग वगैरह उसने करके बड़ी ज़बरदस्त कॉफ़ी बीट करके वो कॉफ़ी बनाकर आपको देती है। और बड़े उसमें अच्छे सिस्टम है कि वो आप बटन दबाते ज़रूर हो, लेकिन जैसे ही उसमें कुछ सेंसर ऐसे लगे हुए हैं कि जैसे ही आपका कप फिलअप हो जाता है फ़ौरन खुद ब खुद वो बंद हो जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कप के अंदर से आपकी कॉफ़ी गिरने लग जाए। अगर कॉफ़ी गिरती भी है तो नीचे नहीं गिरती, उसमें कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि वो वापस उसके अंदर चली जाती है। और इस तरीके के उसके अंदर फीचर्स हैं। तो आप क्या कहोगे कि इसको यूज़ करने में आपको मज़ा भी आ रहा है, आप इसको यूज़ करते हैं कंफर्टेबल भी फील कर रहे हो, क्योंकि आपको अलर्ट नहीं रहना पड़ रहा कि यार अभी एकदम से कहीं कप भर ना जाए और कॉफ़ी गिरना ना शुरू हो जाए। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा है। तो वो जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो कि आप किस चीज़ से रिप्रेजेंट करोगे? UX से। लेकिन जब आप कॉफ़ी लेने के लिए किसी बटन को दबा रहे थे ना कि आपको जो है हॉट कॉफ़ी चाहिए, कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, तो वो जो इंटरफेस था जहाँ पे आपके बटन नज़र आ रहे थे और जहाँ पे आप उनको प्रेस कर रहे थे, तो वो जो एक्चुअली इंटरफेस था वो यूज़र इंटरफेस था, वो UI था। ठीक है, तो देखें UX ओवरऑल उस मशीन को यूज़ करके आप कैसा फील कर रहे हो। ठीक है, और UI वो स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ से आप उस मशीन से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो आई होप सो कि अभी तक अगर आपको कोई चीज़ें क्लियर नहीं भी हुई होंगी तो इस एग्जांपल से हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर मेरी कोई मिस्टेक नजर आए, क्योंकि डेफिनेटली मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, आपसे भी मुझसे भी, तो आप मिस्टेक को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पॉइंट आउट कर दीजिएगा ताकि आपकी तरह बाकी वीडियो देखने वालों की भी करेक्शन हो जाए। इसके अलावा अगर आपको इन चीज़ों के बारे में हमारे जो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे पड़े होते हैं इनको ऑर्गेनाइज मैनर में अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो mysoftwarenotes.com के नाम से हमारा ब्लॉग है, आप वहां पर जाके इन सब लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिस्कशन करना चाहें तो मेरा ट्विटर हैंडल आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप इस हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट पे, अगर आपको हमारा चैनल इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। आपकी तरफ से यही छोटे छोटे से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके ऊपर हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और वीडियोस डालते हैं। तो दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।